तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन विच फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू 13 मीटर, b इक्वल टू 14 मीटर एंड c इक्वल टू 15 मीटर। तो ये देखिए 3 साइड्स गिवन है, ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है। वन साइड है 13 मीटर, सेकंड साइड है 14 मीटर एंड थर्ड साइड 15 मीटर है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए इसमें हीरोज फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हीरोज फार्मूला में एस यूज होता है। तो एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। तो एस सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू है 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, इनको ऐड करेंगे तो 3 4 7 7 5 12 की 2 कैरी 1 1 1 2 1 3 1 4 42 अपॉन 2। डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मीन्स आ गया 21 आ गया। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। तो जब एस की वैल्यू निकल आए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला राइट कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फार्मूला कौन सा राइट करेंगे? हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। देखिए एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू 21 आई है, और फर्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस ए मीन्स 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी माने 21 माइनस 14, 21 एस के प्लेस पर रखेंगे, माइनस 14 बी के प्लेस पर रखेंगे, इंटू एस माइनस सी। एस माइनस सी मीन्स क्या हो गया? 21 एस की वैल्यू है, माइनस सी की वैल्यू है 15, तो 15 राइट करेंगे। इक्वल स्क्वायर रूट, देखिए 21 इंटू 21 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 21 में 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और 21 में 15 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब सीधे हम इसका अगर फैक्टर कर लें, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 21 की फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 7, 3 7 या 21, 3 इंटू 7 हो गए, इंटू 8 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर्स आ गए। इसका 7 का फैक्टर केवल 7 रहेगा, और 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3। तो ये प्राइम फैक्टर्स आपने कर लिए। अब इन सभी में जो सेम फैक्टर्स हैं उनको पास पास रख लें। तो जैसे 2 2 2 4 टाइम्स 2 आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 लिख दिया। 3 कितने टाइम्स आया? 3 1 और 2, 2 टाइम्स 3 आया है, तो 3 इंटू 3 राइट कर लिया। 7 2 टाइम्स आया है, 1 और 2, 2 टाइम्स आया है 7, तो 7 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर एरिया जो ट्रायंगल निकालना है, तो अब इसके पेयर बना लें। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? सेम फैक्टर्स के पेयर बनाते हैं। तो एक हो गया 2 इंटू 2, सेकेंड पेयर हो गया 2 इंटू 2, थर्ड पेयर हो गया 3 इंटू 3, फोर्थ पेयर हो गया 7 इंटू 7। अब हर पेयर से 1 1 नंबर ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 से कितना लेंगे? एक 2 ले लिया, अगले पेयर से एक 2 ले लिया, 3 इंटू 3 वाले पेयर से एक 3 ले लिया, और 7 इंटू 7 वाले पेयर से इंटू 7 ले लिया। तो इक्वल, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। क्या निकला है? 84 निकल आया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 84। अब इसकी यूनिट राइट कर लें।
तो किस में गिवन था, मीटर में गिवन था, तो 84 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, A इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये थ्री साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हीरोज का फार्मूला यूज करेंगे इसमें, क्योंकि तीनों साइड्स दी हुई हैं। तो यहां पर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू निकाल लें। तो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम अपॉन 2, इक्वल कितना हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो गई 52 हो गई, प्लस 56 प्लस 60 अपॉन 2। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो 2 और 6 8, 6 और 5 11, 11 5 16 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लें 2 से, 2 1 जा 2, और यहां पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, मीन्स आ गया 84 सेंटीमीटर। ये आप निकल आया है, एस की वैल्यू निकल आई। तो जब एस की वैल्यू निकल आई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला राइट कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये राइट किया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 84 आ रही है, और एबीसी की वैल्यू आपकी दी है, ये दी है, तो 84 इंटू 84 माइनस ए की वैल्यू है 52, तो 52 राइट कर लिया, इंटू 84 माइनस बी की वैल्यू दी है 56, 56 राइट किया। अब थर्ड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 84 माइनस एस माइनस क्या है, सी है, तो सी की वैल्यू दी है 60। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 84 इंटू 84 में 52 माइनस करना, तो 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, तो 32 हो गया, इंटू 84 में 56 माइनस करेंगे, तो देखिए इससे 12 लेंगे 14, 14 में 6 माइनस करेंगे 8, यहाँ 7 बचा, 7 में 5 माइनस करेंगे 2, इंटू 84 में 60 माइनस करना है, तो 4 में 0 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 8 में 6 माइनस करेंगे 2। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनका सबका फैक्टर कर लें, तो 84 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अब राइट कर लें यहाँ पर 84 के फैक्टर्स, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, तो ये निकल आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसके बाद 32 के फैक्टर कर लें, तो 32 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो 32 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, तो ये आ गया 5 टाइम्स 2 आ गया, तो 5 टाइम्स 2 राइट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5। इसके बाद 28 के फैक्टर करना है, तो देखिए 28 के फैक्टर कर लेंगे, तो 28 के फैक्टर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7, मीन्स हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद में अब 24 के फैक्टर करेंगे, तो 24 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, माने क्या हो जाएगा 24 के फैक्टर, तो 24 के फैक्टर कर ले, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, तो कितने टाइम्स 2 आ गया 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स आया, 1 टाइम आया 3 आया है। अब जो सेम फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लिख लें, देखिए 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 2 आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 टाइम्स आया, तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स 2 आया है। 3 कितने टाइम्स आया? 1 और ये 1 मिला करके 2 टाइम्स आया है, तो इंटू हो जाएगा 3 इंटू 3। इसके बाद 7 कितने टाइम्स आया? तो 1 और 2 टाइम्स आया है, तो इंटू 7 इंटू 7। अभी आपने लिख लिया कि जो इक्वल फैक्टर्स थे उनको आपने एक साथ लिख लिया है, तो इक्वल फैक्टर्स एक साथ लिख लिया। अब इसके बाद इनके पेयर बना लेना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो जब स्क्वायर रूट निकालना है इसका मतलब पेयर बना ले, तो 2 इंटू 2 से 1 पेयर बन गया, सेकेंड पेयर बन गया, हर सेम फैक्टर्स के पेयर बना ले, तो ये पेयर बन गए। 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का बन गया। अब इसके बाद हर पेयर में से 1 1 नंबर ले लें, तो फर्स्ट वाले पेयर से 2 ले लिया, सेकेंड वाले पेयर से 2 ले लिया, और फिर इससे भी 2 ले लिया, थर्ड वाले पेयर से, फिर फोर्थ वाले पेयर से 2 ले लिया, फिफ्थ वाले पेयर से 2 ले लिया, और सिक्स वाले पेयर से 2 ले लिया, और 3 इंटू 3 से 1 3 ले लिया, और 7 इंटू 7 से 1 7 ले लिया, इक्वल। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, कितना आ गया? 64। अब 64 में 3 का मल्टीप्लाई कर ले, तो 64 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 6 जा 18 119, 192 आ गया। अब 192 का 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इंटू 7, तो 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 9 जा 63 164 की 4 कैरी 6, 7 1 जा 7 6 13, माने आ गया 1344। ये निकाला है 1344। फिर मैच कर लेते हैं कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 3 जा 192, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 119 इंटू 7 फिर करेंगे, तो 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 9 जा 63 164 की 4 कैरी 6, 7 1 जा 7 6 13, माने 1344। और इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर, तो चूंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपने देखा कि जो 3 साइड्स दी हुई थी ट्रायंगल की, इससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो उसके पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो इससे निकाला 84, और इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें एस की वैल्यू रखेंगे तो 84 हो जाएगा, एस माइनस ए की वैल्यू रखेंगे 84 माइनस 52, और फिर एस माइनस बी की वैल्यू रखना है तो 84 माइनस 56, फिर एस माइनस सी की वैल्यू रखना है तो 84 माइनस 60। अब इनको 84 इंटू 84 में 52 माइनस किया 32 आ गया है, 84 में 56 माइनस किया 28 आया, 84 में 60 माइनस किया 24 आया। अब इसके बाद इनके फैक्टर कर लिए गए, फैक्टर करने के बाद में अब इनके सेम फैक्टर्स एक साथ लिख लिए गए। लिखने के बाद में चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए इनके पेयर्स बना लिए गए। पेयर्स बनाने के बाद में हर पेयर से 1 1 नंबर ले लिया गया, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द आंसर। तो थर्ड पार्ट, ए इक्वल टू 91 मीटर, बी इक्वल टू 98 मीटर, सी इक्वल टू 105 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो इसके पहले हम क्या निकाल लें? एस। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए के वैल्यू 91 प्लस 98 प्लस 105 अपॉन 2, प्लस कर लें तो 1 और 8 9, 9 5 14 की 4 कैरी 1, और 9 1 10, 10 9 19 की 9 कैरी 1, 1 1 2, तो 294 अपॉन 2। फिर देख लेते हैं 1 8 9 5 14 की 4 कैरी 1, और 9 1 10, 10 9 19 की 9 कैरी 1, 1 1 2। अब इसमें 2 से हम ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14
इक्वल आ गया 147। तो ये एस की वैल्यू आ गई। तो जब एस की वैल्यू आ गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला राइट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, जो एस की वैल्यू निकाली है और जो ए बी सी है उसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू कितनी आई है 147। तो 147 इंटू एस माइनस ए, तो एस की वैल्यू 147 हो गई और माइनस ए की वैल्यू 91 गिवन है तो 91 राइट कर लिया। सेकंड ब्रैकेट में एस की वैल्यू 147 है माइनस बी की वैल्यू कितनी है 98 है, राइट कर लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में एस की वैल्यू 147 है माइनस सी की वैल्यू है 105। अब इनको माइनस करके लिख देते हैं तो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 147 इंटू, अब इसको माइनस करेंगे तो 7 में 1 माइनस किया तो 6 आ गया। यहाँ पर 14 में 9 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इंटू 56 इंटू 147 में 98 माइनस करेंगे तो देखिए 7 में 8 नहीं माइनस होगा तो इससे 12 लिया, 17 में 8 माइनस किया 9, यहाँ 13 बचेगा, 13 में 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा तो 49 हो गया। इंटू अब 147 में 105 माइनस करेंगे तो 7 में 5 माइनस किया तो 2 आ गया, 4 में 0 माइनस किया तो 4 आ गया, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, माने 42 आ गया। अब इसके फैक्टर करना है, मेन चीज है। अब इसके फैक्टर करके लिखना है कि प्राइम फैक्टर से इसके कर ले और इसके बाद स्क्वायर रूट निकाल ले। चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो 147 के फैक्टर्स कर ले। तो 147 के देखिए फैक्टर कर रहे हैं तो ये किससे डिवाइड होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब 7 से डिवाइड होगा तो 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 जा 7। तो ये निकल आया 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 56 के फैक्टर करेंगे। 56 के फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो ये फैक्टर आ गए, 2 3 टाइम्स आया और 7 1 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 राइट कर लिया। अब 49 है तो देखिए 49 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे 7 इंटू 7, तो 7 से डिवाइड होगा तो 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, मीन 7 इंटू 7 हो गया, इंटू हो गया 7 इंटू 7 इंटू 42 है तो 42 के फैक्टर कर ले तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 जा 7, मीन्स आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें देख लिया कि 147 के फैक्टर आपने किए, फिर 56 के फैक्टर लिख लिए, 49 के फैक्टर लिखे, फिर 42 के फैक्टर लिख लिए गए, तो सभी के फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब इक्वल फैक्टर्स को, सेम फैक्टर्स को एक साथ लिख ले। तो देखिए 2 कितने टाइम्स आया है, पहले उसको राइट करें तो 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स राइट कर लिया 2। फिर देखें कितने टाइम्स आया तो 1 2, 2 टाइम्स 3 आया है तो 3 इंटू 3 हो गया। इसका 7 देखें तो 7 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 6 टाइम्स राइट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स राइट कर लिया। तो देखिए सेम फैक्टर्स पास पास रख लिए। अब इनके पेयर बना ले, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 इंटू 2 का एक फैक्टर बन गया, 2 इंटू 2 का दूसरा फैक्टर बना, 3 इंटू 3 का थर्ड फैक्टर बन गया, 7 इंटू 7 का बन गया फैक्टर, फिर 7 इंटू 7 का बना, फिर 7 इंटू 7 का बना। तो इक्वल हर पेयर से 1 1 नंबर ले लीजिए, तो 2 इंटू 2 से एक 2 ले लिया, इंटू 2 इंटू 2 से एक 2 ले लिया, फिर 3 इंटू 3 से इस पेयर से एक 3 ले लिया, फिर 7 इंटू 7 वाले पेयर से एक 7 ले लिया, इंटू फिर 7 इंटू 7 से एक पेयर एक ले लिया 7,
फिर नेक्स्ट पेयर से भी एक आपने नंबर ले लिया 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर जाए तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 12 7 जा कितना हुआ 84 हो गया। अब 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 8 जा 56 और 2 58, तो 588 आ गया। अब एक 7 और रह गया, इस 7 से मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 61 की 1 कैरी 6, 7 5 जा 35 और 6 41, तो ये निकल आया आपका लास्ट में। सभी हो गया नंबर। देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। अब 84 से नेक्स्ट 7 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 588, फिर 588 में फिर 7 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आ गया 4116, तो इक्वल हो गया 4116। ये आंसर हो गया। अब ये क्या यूनिट क्या है इसकी, मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। चूंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लिखी जाएगी तो मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।